दोस्तों, तारीख में एक ऐसा काफिर बादशाह गुजरा है जिसका नाम जालूत था। बहुत ही कदावार और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की टोपी पहनता था। लेकिन बनी इसराइल में उन दिनों एक नया बादशाह बना था जिसका नाम तालूत था। उसने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया था कि जो शख्स जालूत को कत्ल कर देगा, मैं अपनी शहजादी का निकाह इसके साथ कर दूंगा। क्योंकि जालूत एक जालिम बादशाह था। आखिर जालूत को किसने कत्ल कर दिया और शहजादी के साथ किसने निकाह किया, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। ये वाकया कुरान और बाइबल दोनों में मौजूद है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बनी इसराइल का निजाम यूं चलता था कि हमेशा इन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निजाम चलाता था, और एक नबी होता जो निजाम शरीयत और दीनी उमूर की हदायत और रहनुमाई क्या करता था। इस वक्त हजरत शमवील अलैहिस्सलाम नबूत से सरफराज हुए थे, तो इनके जमाने में कोई बादशाह नहीं था। तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलिम, लेकिन बहुत ही गरीब व मुफलिस था। चमड़ा पकाकर या बकरियों की चरवाही करके जिंदगी बसर करता था। इस पर बनी इसराइल को एतराज हुआ कि तालूत शाही खानदान से नहीं है, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही खानदान से है। फिर तालूत के पास कुछ ज्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब इंसान भला तख्त शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन इतराज का जवाब देते हुए हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने यह तकरीर फरमाई कि उसे अल्लाह ने तुम पर चन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसात वाला इल्म वाला है। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जहाद के लिए तैयार किया, और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कदावर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ आराई कर चुके तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहजादी का निकाह इसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी इसको अता कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था, और गरबत मुफलिसी का यह आलम था कि बकरियां चराकर इसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ता में एक पत्थर ये बोला कि ए हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूं। आपने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफ़ों से आगे बढ़े, और जब जालूत पर आपकी नजर पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका, और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे, और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हजरत तालूत के कदमों में डाल दिया। हजरत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत को फतह मुबीन हो गई, और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हजरत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए, और जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूत दोनों एजाज एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों अहदों पर फायज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूत दोनों मनसिबों के फराइज पूरे करते रहे, और फिर आपके बाद आपके फरजंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। इस वाक़िया का इजमाली बयान कुरान मजीद की सूरा बकरा में इस तरह है।